नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के हमारे इस विशेष ज्योतिष कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ तुला राशि, तुला लगन के लिए आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने कई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, इस महीने शुरू होने वाला है राहु राज। और यकीन मानिए, राहु आपको अचानक मालामाल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो आज हम जानेंगे कि इस महीने कौन-कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा और खास करके राहु कैसे हमें अचानक से मालामाल करने वाले हैं। तो कहीं भी जाइएगा मत, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये जो गोचर है इसे आप अपनी चंद्र राशि यानी तुला राशि और लगन राशि यानी तुला लगन दोनों से चेक करें और साथ ही साथ दशा अंतरदशा जरूर चेक करें, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही अपना शुभ अथवा अशुभ फल प्रदान करता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस महीने जानते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, इस महीने सूर्य और शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। 2 नवंबर को शुक्र ऑलरेडी आपकी राशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद गुरु और बुध ये दोनों वक्री होंगे। 9 नवंबर को बुध वक्री होंगे, 11 नवंबर को गुरु वक्री होंगे और सबसे बाद में 23 नवंबर को राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। राहु 23 नवंबर 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक शतभिषा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे, यानी कुंभ राशि के अंतर्गत आपके पंचम भाव में शतभिषा नक्षत्र में। इस महीने एक और बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो है 28 नवंबर को शनि जब मार्गी होंगे, लेकिन उसका जिक्र हम अपने अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम बात करेंगे सूर्य शुक्र गुरु बुध और खास राहु के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 नवंबर को, दोस्तों 2 नवंबर को शुक्र जो है आपके फर्स्ट हाउस में यानी अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं और शुक्र यहां फर्स्ट हाउस में बहुत ही शुभ फल देने वाले माने गए हैं। नेम, फेम, लग्जरी यानी हर प्रकार की सुख भोग विलास की वस्तुएं, सुख सामग्री, ये सब हमें प्रदान करते हैं और इसके अलावा आमदनी में वृद्धि करते हैं, व्यापार में वृद्धि करते हैं। शुक्र के प्रभाव से व्यापार में वृद्धि होती है, सेहत और स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शत्रुओं पर आपकी जीत रहती है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है, विवाह अथवा संतान का योग भी बनाते हैं शुक्र जब भी प्रथम भाव में गोचर करते हैं। प्रेम संबंधों में सफलता यानी आपका प्रेम जीवन सफलता पूर्वक चलता है। शुक्र प्रथम भाव में केवल और केवल एकमात्र दोष पैदा करते हैं, वो है दुराचार। शुक्र जो है प्रथम भाव में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दे देते हैं, जिससे हमें बचना होगा। शुक्र की शुभता को बढ़ाने के लिए आप सामर्थ्य अनुसार डायमंड या ओपल धारण कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा परिवर्तन होगा 9 नवंबर को जब बुध वक्री होंगे। 9 नवंबर को बुध आपके द्वितीय भाव में है, द्वितीय भाव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 23 नवंबर को बुध पुनः प्रवेश करेंगे तुला राशि में। अब जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ये हमेशा ही अपने पेंडिंग काम, पेंडिंग जॉब्स को पूरा करने के लिए पिछले हाउस में जाता है, पिछले घर में जाता है। तो शुक्र के साथ बुध जब आएंगे यहां फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे 23 नवंबर को वक्र होकर के, तो आपके कौन कौन से कार्य पूरे करेंगे? सबसे पहले तो आपका लंबे समय से अटका हुआ विदेशी कार्य यानी ग्रीन कार्ड, वीजा या पीआर रेजिडेंसी जो आपने अप्लाई कर रखा है, तो उसकी बहुत प्रबल संभावना है कि वो आपको मिल सकता है। इसके अलावा यहां पर बुध के आने से बिजनेस में कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं,
नई नौकरी मिल सकती है, नई पोस्ट आपको मिल सकती है। और इसके अलावा बुध जो है प्रथम भाव में कई बार पारिवारिक उलझने भी पैदा करते हैं। परिवारजनों के साथ कई बार बुध के प्रभाव से परिवार वालों के साथ मनमुटाव हो सकता है, किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। बुध यहाँ प्रथम भाव में कई बार गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देते हैं, और प्रथम भाव में बुध वक्री होकर के अपयश यानी आपके नाम पर धब्बा लग सकता है। उसका मेन कारण होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इसीलिए इन चीजों से आपको सावधान रहना होगा। वैसे बुध आपके भाग्येश हैं, द्वादशेश हैं, तो बुध की शुभता को बढ़ाने हेतु आप एमराल्ड यानी कि पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। तीसरा परिवर्तन होगा 11 नवंबर को, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे। हालांकि दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे और ये 5 दिसंबर को नवम भाव में चले जाएंगे, तो देवगुरु बृहस्पति का नवम भाव में जाना ये आपके लिए गुड लक लेकर के आएगा। 5 दिसंबर से जब देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में प्रवेश करेंगे, भाग्य की वृद्धि होगी, गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, जीवन में आप तरक्की करेंगे। इसके अलावा प्रमोशन, नौकरी में प्रमोशन आपको मिल सकता है, नई जॉब आपको मिल सकती है। संतान के लिए बृहस्पति नवम भाव में बहुत ही शुभ फल देते हैं, संतान की तरक्की और प्रगति में सहायक रहते हैं, प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाते हैं, विदेश यात्राएं करवाते हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए भी आपको विदेश जाना पड़ सकता है, या उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सफलता मिलती है, विदेश जाकर के सेटल होने का योग बनाते हैं। और बृहस्पति नवम भाव में जब भी आए तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें, तो बृहस्पति के आपको और भी अधिक से अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके बाद नेक्स्ट परिवर्तन होगा 16 नवंबर को। 16 नवंबर को सूर्य आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे, यानी धन भाव में सूर्य वृश्चिक राशि में, और सेकंड हाउस में जो सूर्य का गोचर है ये ज्यादा शुभ फल नहीं देता। द्वितीय भाव में सूर्य जो है कई बार पैसा फंस सकता है, और सूर्य के प्रभाव से आपको आंखों संबंधी कष्ट हो सकता है, सर दर्द की शिकायत हो सकती है। सूर्य के प्रभाव से ही लोग आपका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपको बहुत सावधान रहना है और ज्यादा किसी पर भरोसा आप नहीं कर सकते हैं। सूर्य अचानक कई बार हेल्थ इश्यूज भी देते हैं, तो यहां पर सूर्य के प्रभाव को, अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आप जो है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, सूर्य देव को जल में मीठा डालकर अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे राहु की। जैसा मैंने बताया कि राहु राज शुरू होने वाला है। दोस्तों, राहु 23 नवंबर को अपने स्व नक्षत्र में यानी शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, और यहीं से राहु राज शुरू होता है, क्योंकि अपने नक्षत्र में प्रत्येक ग्रह और भी अधिक बलवान हो जाता है। अब पंचम भाव में राहु मिले जुले फल प्रदान करते हैं, मिश्रित फल प्रदान करते हैं। पंचम भाव में राहु अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल देते हैं। राहु जब भी पंचम भाव में गोचर करते हैं, अचानक मालामाल करते हैं। अचानक मालामाल कैसे करेंगे? अचानक मालामाल करेंगे लॉटरी के माध्यम से, सट्टा, जुआ, या फिर शेयर मार्केट से। अब यहां पे ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे या राहु तो अचानक मालामाल करेंगे, तो सबके साथ ऐसा ही फल मिलेगा ये जरूरी नहीं है। जिनकी अपनी कुंडली में राहु बहुत शुभ स्थिति में बैठे होंगे तो उनके लिए निश्चित तौर पर राहु, और जिनको राहु की दशा चल रही होगी तो उनको राहु अचानक लाभ करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत वीडियो के शुरू में कहा था कि दशा अंतरदशा जरूर चेक करें कौन सी चल रही है। तो अगर आपको राहु दशा चल रही है और राहु शुभ स्थिति में है, तो फिर ऐसे में राहु आपको शेयर मार्केट के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से, जुआ सट्टा उसके माध्यम से आपको अचानक मालामाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देखें और आप बोले अरे आपने तो कहा है अब तो हम
मालामाल हो जाएंगे तो आप जाकर के जुआ खेलने लग जाएं, सट्टा खेलने लग जाएं, क्योंकि जुआ और सट्टा किसी भी हालत में ये सही नहीं है। तो इसमें रिस्क ज्यादा रहता है और लाभ के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मतलब लाखों, हजारों, लाखों में से किसी एक व्यक्ति को ही लाभ होता है, लेकिन हाँ, राहु पंचम भाव में अचानक लाभ जरूर करवाते हैं। तो जो भी निर्णय लें, जो भी कार्य करें, अपने रिस्क पर करें, ठीक है। इसके अलावा राहु पंचम भाव में जो है आपको पेट संबंधी प्रॉब्लम दे सकते हैं। पंचम भाव में राहु कोई ना कोई, जैसे अपच की प्रॉब्लम, बदहजमी की प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। और पंचम भाव में राहु कई बार मानसिक चिंता, मानसिक स्ट्रेस जो है, टेंशन जो है, बढ़ा देते हैं। राहु पंचम भाव में, जैसे मैंने आपको बताया था, मिले जुले फल प्रदान करते हैं। केवल और केवल अचानक धन लाभ के अलावा राहु का पंचम भाव में कोई ज्यादा खास शुभ फल नहीं है। पंचम भाव में राहु संतान के लिए अशुभ माने गए हैं। खास करके गर्भवती महिलाएं अपना खास ध्यान रखें। राहु जो है पंचम भाव में आपको अपना संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी बनी रह सकती है। पंचम भाव में राहु जो है ये पढ़ाई में भी विघ्न और बाधाएं पैदा करते हैं, मतिभ्रम पैदा करते हैं। पढ़ाई से आपका ध्यान हटा करके फालतू की चीजों में, इधर उधर की चीजों में, या फिजूल खर्ची, फिजूल आवारागर्दियों में ध्यान को भटकाते हैं। तो इन चीजों से आपको ध्यान रखना होगा। और राहु के यहाँ पर अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। और हो सके तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इससे भी भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो इसी के साथ विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।